खित्ते में अमन अमान कायम करने के लिए हमें मिलकर काम करना है और उसके लिए ना हम अपना जमीन अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफगानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को इस्तेमाल सख्ती से हम निपटेंगे दोनों ममालिक। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फाल करने का ऐलान। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में 4 उसूली फैसले हुए। ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में बेहतरी आ सकती है। इस सिस्टम से दोनों अतराफ फ़ायदा होगा। अफगान मुहाजिरीन को इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। खित्ते में अमन अमान के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अमन की ख्वाहिश नायब वज़ीर आज़म को काबुल ले गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा काबुल। अफगान वज़ारत ख़ारजा आमद अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान अहम मुज़ाकरात, तारीख़ी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार कहते हैं दोनों ममालिक के अवाम तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती बंधनों में बंधे हैं। पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहा है। देर आयद मगर दुरुस्त आयद, अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल करना खुशाइन। बैरिस्टर सैफ कहते हैं खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत के अमल में शामिल किया जाना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। 10 अरब रुपए हर जाने का दावा। बानी पीटीआई के वकील की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जरा। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने आज तक मेरे आमने सामने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने दावा डिस्ट्रिक्ट जज के रूबरू दायर किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। दावे में मीडिया इदारे, मुलाजिम ऑफिसर को फरीक नहीं बनाया। बानी पीटीआई ने तमाम इल्ज़ाम 2 टीवी चैनल्स के प्रोग्राम पर लगाए। मुझे इल्म नहीं कि दोनों न्यूज़ चैनल्स के ये टीवी प्रोग्राम किस शहर से नशर हुए। बानी पीटीआई ने टीवी चैनल्स पर तमाम इल्ज़ामात खुद ही लगाए हैं। More than 60% of our total population, they are equipping themselves with modern techniques. The Chief Minister is doing a great job in this province. Maryam Nawaz Sharif, Chief Minister of Sindh, Shah Sahab, Balochistan, and KP, and God Almighty has bestowed upon Pakistan. पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा पाकिस्तानी नौजवान खुद को जदीद तकनीक, पेशावराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आला सिंध अच्छा काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा। कानकनी मादनियात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। बैरूनी सरमायाकार हमारे सर का ताज, उनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाली गैर मुल्की कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। बोले आलमी फूड चेन पर हमले काबिल मज़म्मत। 25,000 से ज़ायद ख़ानदानों का रोज़गार फूड चेन से वाबस्ता है। गैर मुल्की फूड चेन पर हमलों में कोई सियासी, मजहबी, मुनज़्ज़म क़यादत शामिल नहीं। कोई मुल्क भी अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। हम 3 उड़ानें क्रैश कर चुके, अब 4थी उड़ान पर खड़े हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सऊदी अरब में 4,700 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए। इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि मुल्क को बदनाम होने से बचाएं। हौसला और काबिलियत हमारे सिपाहियों की पहचान। पाकिस्तान आर्मी आला फौजी औसाफ की हामिल है। पाक फ़ौज ने हमेशा किरदार, जुरत और काबिलियत की भरपूर सिफ़ात को बरकरार रखा। सिपाह सालार का तक़रीब से खिताब। 8वीं बैनुल-अक़वामी पाक आर्मी टीम स्पिरिट चैम्पियनशिप इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सिपाह सालार ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार, हिम्मत और महारत का मुज़ाहिरा किया। 60 घंटों पर मुश्तमिल सख्त पेट्रोलिंग मश्क में आला पेशावराना सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया गया। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका को इनामात दिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वजीर अज़मा बुखारी कहती हैं कि फ़ोटो जर्नलिस्ट के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब अवाम की खिदमत का भरपूर जज्बा रखती हैं।
वज़ीर आला मरीम नवाज तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में जुडिशियल कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जुडिशियल कमीशन के मुताबिक आईनी आर्टिकल 175A के तहत कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्री है। ताहम मौजूदा केस जजेस की ट्रांसफर से मुतालिक है और आइन के मुताबिक इसमें जुडिशियल कमीशन का कोई किरदार नहीं है। ये जवाब सेक्रेटरी जुडिशियल कमीशन नियाज मोहम्मद की जानिब से जमा करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस में धांधली से मुतालिक इजाफी दस्तावेजात जमा। PTI की जानिब से जमा कराई गई इजाफी दस्तावेजात में सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 2016 का फैसला और अखबारी तराशे भी शामिल। पुरान खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की जमानत। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल। सूबे की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI वाले एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि मेरे वुज़रा चोर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। चंद दिन में या तो वज़ीर आला गंडापुर की नौकरी जाएगी या बिल पास करेंगे। मैं देखता हूँ कि वज़ीर आला कैसे मिनरल बिल पर इख्तियार नहीं देते। कैनाल्स के बनने से ना सिर्फ ये कि सूबा सिंध में पानी की शदीद किल्लत होगी और यहाँ जो ज़मीनें काश्त होती हैं वो बहुत मुतासर होंगी, बल्कि पंजाब में इस वक्त जो ज़मीनें काश्त हो रही हैं वो भी इससे मुतासर होंगी। इसलिए कि पंजाब हुकूमत का ये क्लेम है, ये दावा है, वो ये कहते हैं कि हम पंजाब का जो है वो पानी इस्तेमाल करेंगे। केनाल्स बनने से सिंध और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। PP रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि सिंध और पंजाब में पानी की किल्लत है। सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। ज़रूरत पड़ी तो विफाकी हुकूमत से पीछे हटने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। कराची में सूरज आग बरसाता रहा। पारा 37 डिग्री को छू गया। शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जाने लगी। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। कराची में कल से 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के। समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मौसम के बिगड़ते तेवर। पेशावर, एबटाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। गाड़ियों के शीशे टूट गए। छतों पर मौजूद सोलर पैनल्स को भी नुकसान। जिला खैबर में ओले गिरे। बचाग्राम में सैलाबी रेला गाड़ियां बहा कर ले गया। घर और दुकानें भी तबाह। दीर बाला, चित्राल में बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। पेशावर समेत बलाई इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कोहाट, लोअर दीर, मालाकंड, एबटाबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मर्दान, स्वाबी, सवात, गिलगित बल्दिस्तान में भी जलजला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। गहराई 94 किलोमीटर। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। अवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली के निर्खों में मजीद कमी की राह हमवार हो गई। विफाकी काबीना ने सरकारी पावर प्लांट्स के मुआहदों में तरमीम की मंजूरी दे दी। इक्विटी पर मुनाफा डॉलर की बजाय रुपए में और डॉलर 168 रुपए पर फिक्स करने की मंजूरी दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्ट नदीम अख्तर आराई कहते हैं सिंध हुकूमत हर गाड़ी का चालान नहीं करेगी। सिंध हुकूमत मेरिट की बुनियाद पर गाड़ियों का चालान जरूर करे। बलूचिस्तान के इलाके दुखी में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कालादम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक। वजीर आला बलूचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। सरफराज बुगटी कहते हैं अमन दुश्मन अनासर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। इस्लामाबाद में CTD की बड़ी कार्रवाई। कलदम तंजीम का अहम रुकन गिरफ्तार। कलदम TTP की वीडियोस बनाकर खौफ व हरास फैलाता था।
मुलजिम ने जिनाह कन्वेंशन और दीगर मकामात पर वीडियोज बनाई। मुलजिम से वीडियो रिकॉर्डिंग का सामान, लैपटॉप और मोबाइल बरामद। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस अहलकार अरमगान के घर के बाहर सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल होते हैं। फुटेज में मुलजिम अरमगान को पुलिस अहलकारों पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। वाक़े में डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार और एक पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। सरकारी अस्पतालों की निजकारी नामंजूर। पंजाब में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब की तारीख में पहली बार 3 रोज़ा रंगारंग तकरीबात। आला वस्ता होए पंजाब की तकरीबात में शरीक खवातीन का चूड़ियों, घोड़े, खुस्से, ब्लॉक प्रिंट, मुकेश और गोटा किनारी और मलबूसात। पंजाब की सकाफत त्यौहारों और खानों, मलबूसात समेत दीगर रंग समोए हुए है। अलहमरा के बर्नी गार्डन में पिंड बनाया गया, जहां पंजाबी कल्चर की भरपूर अक्कासी की गई। HBL PSL के दिलचस्प मुकाबले जारी है। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी तीसरे मैच में फतुहात का खाता खोलने के लिए पुरआज़्म। मेंटोर है, लेकिन अभी तक हमें वो नजर नहीं आया। ट्रेनिंग में लगे, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में लगे हुए, लेकिन टीम के साथ भी तो होना चाहिए ना। ज़रा थोड़ा नहीं भाई, अब उनका स्ट्रेचर बढ़ गया है और अभी उनकी भी स्टेटमेंट आई थी, अब वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की खुसूसी नशरियात GTV न्यूज़ पर देखिए तज्ज़िये और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें, किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया, सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर कुर्बानी के जानवरों का नया शहर आबाद। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का इफ्तिताह आज होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मंडी का इफ्तिताह करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। और कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ का यौम पैदाइश मदा आज उनकी 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेजेंडरी अदाकार को कई एजाज़ात से भी नवाजा गया था। फिल्मी करियर में उमर शरीफ ने 3 बार ग्रेजुएट अवार्ड हासिल किया। उनके बर्जस्ता जुमले, मज़ाह, मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा।